बीसीए के बाद जॉब की जाए या फिर आगे और पढ़ाई की जाए। बीसीए के बहुत सारे स्टूडेंट्स का ये कंफ्यूजन रहता है, तो आज मैं आप सभी को क्लियर करने वाला हूं कि किन स्टूडेंट्स को बीसीए के बाद जॉब करनी चाहिए, कैसी कैसी करियर अपॉर्चुनिटीज उनके लिए रहने वाली है, और इसके बाद हम जानेंगे कि किन स्टूडेंट्स को बीसीए के बाद जॉब नहीं आगे पढ़ाई करनी चाहिए, कैसे कैसे पढ़ाई के ऑप्शंस उनके लिए रहने वाले हैं और इनमें आगे जाके कैसी जॉब अपॉर्चुनिटीज उनको मिलने वाली है। सो हेलो एवरीवन, मेरा नाम है रोहित, मैं हूं एक कंप्यूटर साइंस इंजीनियर। मुझे 10 से ज़्यादा सालों का एक्सपीरियंस सॉफ्टवेयर कंपनीज में काम करने का, तो आप सभी मुझे अपना एक सुपर सीनियर समझ सकते हैं। और अगर आप चैनल पर नए हो तो बीसीए फंडास बाय सनस्टोन को जरूर सब्सक्राइब कर लें, और अगर आपको वीडियो में आगे दी गई इंफॉर्मेशन पसंद आती है तो इसे लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। तो बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं आज का यह वीडियो। तो सबसे पहले जानते हैं कि बीसीए के बाद किन स्टूडेंट्स को जॉब करनी चाहिए। नंबर 1, अगर आपके घर की जो आर्थिक स्थिति है वो कुछ ऐसी है कि जो बीसीए के बाद की पढ़ाई की फीस है, जो खर्चा है, उसे अफोर्ड करना इतना आसान नहीं है, और आपके घर वाले चाहते हैं कि आप जल्द से जल्द घर की फाइनेंशियल लायबिलिटीज में हाथ बटाना शुरू करें, तो उस केस में मैं जरूर कहूंगा कि बीसीए के बाद आपको इमीडिएटली जॉब्स के लिए अप्लाई करना शुरू कर देना चाहिए। अब दूसरा रीजन ये हो सकता है कि मान लीजिए आपके घर से सब कुछ ठीक ठाक है, लेकिन आप खुद से ही आगे पढ़ाई नहीं करना चाहते हैं। अब आप चीजें पढ़ के नहीं, काम करके सीखना चाहते हैं। आप चाहते हैं कि कंप्यूटर एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के बारे में आप प्रैक्टिकली काम करके इंडस्ट्री में जाके एक्सपीरियंस गेन करके सीखें, ना कि सिलेबस में फिर से घुसकर, करिकुलम में घुसकर। तो इस केस में भी बीसीए के बाद आप इमीडिएटली जॉब्स के लिए अप्लाई करना शुरू कर सकते हैं या फिर इंटर्नशिप्स कर सकते हैं, यानी कि किसी न किसी ऐसे तरीके से जॉब ढूंढने की कोशिश कर सकते हैं। तो यहां तक बहुत सारे बीसीए बच्चों को यह क्लियर हो गया होगा कि किन्हें बीसीए के बाद जॉब करनी चाहिए। अब हम जानते हैं कि बीसीए के बाद कौन कौन से जॉब ऑप्शंस हैं, उनमें किस टाइप का काम करना पड़ता है। तो सबसे पहला प्रोफाइल जो है वो है सॉफ्टवेयर डेवलपर ट्रेनी का। काफी सारी सॉफ्टवेयर कंपनीज में एंट्री लेवल प्रोफाइल बीसीए फ्रेशर्स के लिए जो होता है वो होता है सॉफ्टवेयर डेवलपर ट्रेनी। एज अ सॉफ्टवेयर डेवलपर ट्रेनी आपको मौका मिलता है प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस जैसे C++, जावा, पाइथन, इन पे कंप्यूटर एप्लीकेशंस को बिल्ड करना, उन्हें मेंटेन करने का। तो जैसे कि कोडिंग एंड प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस आपके बेस होते हैं बीसीए कोर्स के, तो सॉफ्टवेयर डेवलपर ट्रेनी का जो प्रोफाइल है ये एक काफी अच्छा ऑप्शन है आपके लिए। अब नेक्स्ट बात करें तो बीसीए ग्रेजुएट्स के लिए वेबसाइट डेवलपमेंट साइड भी काफी ज्यादा जॉब अपॉर्चुनिटीज हैं, क्योंकि आज के इस ऑनलाइन दौर में वेबसाइट्स काफी ज्यादा डिमांड पे हैं। बड़ी कंपनीज हो या फिर छोटी कंपनीज, वो सभी अपनी ग्रोथ, अपने बेटर कस्टमर रीच के लिए वेबसाइट्स का यूज करती हैं, उन्हें बनाती है। तो जो वेबसाइट्स की डेवलपमेंट है, उनकी डिजाइनिंग है, वो करते हैं वेब डेवलपर्स। और वेब डेवलपर्स को हायर करने के लिए कंपनीज अच्छा पैसा खर्च करती है और हायर करती है इनके लिए स्किल्ड बीसीए ग्रेजुएट्स को। आफ्टर बीसीए आप एज अ जूनियर टेक्निकल एनालिस्ट जॉब्स के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं। अब मान लीजिए किसी कंपनी में नया प्रोजेक्ट है, नया कंप्यूटर एप्लीकेशन है, नया सॉफ्टवेयर है, उसे जब बिल्ड करना होता है उससे पहले उसे टेक्निकल पर्सपेक्टिव से समझा जाता है, क्या प्रोजेक्ट की रिक्वायरमेंट होने वाली है, कौन सी कोडिंग लैंग्वेजेस हम यूज करने वाले हैं। ये जो सभी रिक्वायरमेंट्स हैं इन्हें डिसाइड करता है एक टेक्निकल एनालिस्ट। इसके अलावा आप साइबर सिक्योरिटी, नेटवर्किंग, वीडियो एडिटिंग, एनिमेशन, फ्रंट एंड डिजाइनिंग, ऐसे बहुत सारे प्रोफाइल्स में जॉब सर्च कर सकते हैं और उनके लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो अगर आप एक स्किल्ड बीसीए ग्रेजुएट हैं तो आप ऐसी जॉब्स को क्रैक कर सकते हैं और आप ईयरली एवरेज पैकेज 2.5 से 3 लाख रुपए कमा सकते हैं। तो अगर आपको ये क्लियर हो गया है तो आप इन जॉब्स के लिए ढूंढना शुरू कर दें। और इसके बाद अब हम जानेंगे उन पढ़ाई के ऑप्शंस के बारे में जो बीसीए के बाद आप कर सकते हैं और उनमें क्या क्या करियर ऑप्शंस रहने वाले हैं। अब बीसीए के बाद जो सबसे पॉपुलर मास्टर डिग्रीज ऑप्शन है वो है एमसीए, यानी कि मास्टर्स इन कंप्यूटर एप्लीकेशन। अब ये जानना बहुत जरूरी है कि किन लोगों को बीसीए के बाद एमसीए करना चाहिए। तो सबसे पहला पॉइंट, बीसीए की पढ़ाई करने के बाद फीस और टाइम कंस्ट्रेंट आपके लिए नहीं होना चाहिए, क्योंकि एमसीए करने के लिए आगे आपको 3 और साल देने हैं और बीसीए की फीस के मुकाबले एमसीए की फीस भी ज्यादा रहने वाली है। तो ध्यान लेके चलें कि अगर आप एमसीए करना चाहते हैं तो टाइम और पैसा आपका कंस्ट्रेंट नहीं होना चाहिए। दूसरा पॉइंट, यहां पे मैं एमसीए उन बच्चों को करना रिकमेंड करूंगा जिन्हें लगता है कि उनकी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस, डेटाबेस, नेटवर्किंग साइड कमांड बढ़ चुकी है बीसीए करते हुए, और वो आगे एडवांस चीजें, डीप चीजें एमसीए में जाके पढ़ सकते हैं और अच्छे से समझ भी सकते हैं। तो अब हम जानते हैं कि एमसीए का कोर्स स्ट्रक्चर कैसा रहता है और इसके करने के क्या फायदे होते हैं। एमसीए एक 3 ईयर मास्टर कोर्स है इन कंप्यूटर एप्लीकेशंस। जैसे बीसीए में 6 सेमेस्टर्स होते हैं, वैसे एमसीए में भी 6 सेमेस्टर्स होते हैं, लेकिन इनका कॉम्प्लेक्सिटी लेवल बीसीए के मुकाबले काफी ज्यादा होता है। बीसीए में आपको फंडामेंटल्स ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशंस, सॉफ्टवेयर प्रोग्रामिंग, ये सब सिखाया जाता है, लेकिन जब आप एमसीए में जाते हैं यहाँ पे आपको इन डेप्थ चीजें सिखाई जाती हैं। चलिए एक छोटे से एग्जांपल से मैं आप सभी को बताता हूँ। बीसीए की पढ़ाई में आपको बेसिक्स ऑफ कंप्यूटर्स पढ़ाए जाते हैं कि कंप्यूटर क्या होता है, वो कैसे काम करता है, उसकी जो बेसिक एप्लीकेशंस है वो कौन कौन सी हैं, उन्हें कैसे यूज किया जाता है। लेकिन जब आप एमसीए में जाते हैं तो वहां पे
आपको ब्रेन ऑफ कंप्यूटर यानी कि ऑपरेटिंग सिस्टम की इन डेप्थ नॉलेज दी जाती है, जो कि बीसीए में आपको प्रोवाइड नहीं की जाएगी। अब जानते हैं कि बीसीए के बाद एमसीए करने के क्या फायदे होते हैं। तो यहाँ पे मैं आप सभी को बता दूं कि बीसीए के मुकाबले एमसीए ग्रेजुएट्स को जॉब मिलना ज्यादा आसान होता है, ज्यादा उनके लिए प्रोबेबिलिटी होती है, क्योंकि एमसीए एक पोस्ट ग्रेजुएट कोर्स है। इसके बाद आप ज्यादा जॉब्स के लिए एलिजिबल हो जाते हो। यहाँ पे अगर हम एवरेज सैलरी की बात करें तो वो भी एमसीए ग्रेजुएट्स की बीसीए के मुकाबले काफी ज्यादा होती है। बीसीए ग्रेजुएट्स का जो एंट्री लेवल पैकेज होता है, एवरेज पैकेज होता है, वो 2 से 3 लाख रुपए के करीब होता है, जबकि एमसीए ग्रेजुएट्स का इनिशियल पैकेज 4 से 7 लाख रुपए तक जा सकता है। तो ऑब्वियसली बीसीए के बाद आपने 3 साल पढ़ाई की है, ज्यादा फीस दी है, तो ज्यादा टाइम और पैसे खर्च करने का कुछ ना कुछ फायदा तो जरूर मिलेगा। अब ये भी हो सकता है कि आपने बीसीए तो कर ली, लेकिन उसके बाद आपको ये समझ आ गया है कि आपका कंप्यूटर एप्लीकेशन साइड इंटरेस्ट नहीं है, यानी कि आप इसमें ना आगे जॉब करना चाहते हैं, ना फर्दर एमसीए में जाके पढ़ाई करना चाहते हैं। तो इस केस में आप एमबीए कर सकते हैं, यानी कि मास्टर्स ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन। ये एक 2 ईयर कोर्स है जो एम करता है कि स्टूडेंट्स के जो बिजनेस और मैनेजमेंट स्किल्स हैं वो इंप्रूव हो सकें। एमबीए में आपको बहुत सारी स्पेशलाइजेशन ऑफर की जाती है, जैसे कि मार्केटिंग, सेल्स, एचआर, फाइनेंस। आप अपने इंटरेस्ट के हिसाब से स्पेशलाइजेशन चूज कर सकते हैं और उसमें आगे अच्छा करियर बना सकते हैं। लेकिन यहाँ पे मैं आप सभी को एक बात क्लियर करना चाहूंगा कि एमसीए के मुकाबले एमबीए का जो कोर्स होता है वो काफी एक्सपेंसिव होता है। तो एमबीए के कोर्स में तभी जाएं अगर बजट आपका कंस्ट्रेंट नहीं है। बीसीए के बाद पढ़ाई का नेक्स्ट ऑप्शन है एमएससी आईटी, यानी कि मास्टर्स ऑफ साइंस इन आईटी। तो जिन बच्चों को ये लगता है बीसीए करने के बाद कि वो कॉर्पोरेट सेक्टर में जाके काम नहीं करना चाहते हैं, वो रिसर्च और टीचिंग साइड अपना करियर बनाना चाहते हैं, तो वो एमएससी आईटी ऑप्ट कर सकते हैं और इसकी पढ़ाई करना शुरू कर सकते हैं। तो फाइनली आई होप आप सभी को इस पूरे डिस्कशन के बाद ये समझ में आ गया होगा कि आपको बीसीए के बाद आगे जॉब करनी चाहिए या फिर हायर स्टडी करनी चाहिए, जिसमें आप बीसीए कर सकते हैं, एमबीए कर सकते हैं या फिर एमएससी आईटी कर सकते हैं। तो कैसा लगा आप सभी को आज का ये इंफॉर्मेटिव वीडियो? अगर आपको वीडियो पसंद आया तो जरूर इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। अगर आपके कुछ और डाउट्स हैं, कुछ और सवाल हैं, तो आप जरूर कमेंट सेक्शन में हमें बता सकते हैं। हम जरूर आपको रिप्लाई करने की कोशिश करेंगे। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। हम जल्द लेके आएंगे बीसीए पे एक और ऐसा ही डाउट क्लियरिंग वीडियो। टिल देन स्टे ट्यून्ड, स्टे सेफ एंड बिलीव इन यू।